कहानी की शुरुआत में हम एडम और उसकी वाइफ क्लेयर को उनके छोटी बेटे के साथ एक पुरस्कार जंगल में जाते हुए देखते हैं। ये लोग जंगल के बीचों बीच हिराश नाम के गांव में जा रहे हैं। सरकार इस जंगल को काटना चाहती है, लेकिन वहाँ के लोग सरकार को ऐसा करने से रोक रहे थे। एडम एक बायोलॉजिस्ट है, इसलिए वो इतनी दूर जंगल में कुछ दरख्तों की रिसर्च के लिए आया था ताकि ये पता लगाया जा सके कि सरकार को ये जंगल काटने से कोई फायदा होगा या नहीं। एडम अपनी वाइफ को घर छोड़कर अपने बेटे और डॉग के साथ जंगल में दरख्तों का सैंपल लेने चला जाता है। एडम जिस भी दरख्त को चेक कर रहा था उस पर क्रॉस का निशान लगा रहा था ताकि उसे याद रहे कि इस दरख्त का वो सैंपल ले चुका है। इसी बीच एडम का डॉग भौंकते हुए घने जंगल के अंदर चला जाता है। एडम डॉग के पीछे जाता है, लेकिन वहाँ उसका डॉग कहीं नहीं था। तभी एडम को एक पुराना टूटा हुआ घर दिखाई देता है। एडम आहिस्ता आहिस्ता घर के अंदर जाता है, तभी उसे दीवार के अंदर चिपका हुआ एक मरा हिरन दिखाई देता है। एडम हिरन को देखकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि हिरन की बॉडी से अजीब तरह का ब्लैक लिक्विड निकल रहा था। एडम उस लिक्विड का सैंपल अपने पास रख लेता है। इधर एडम की वाइफ अपने घर की साफ सफाई कर रही थी। उसने विंडोज पर लगी हुई लोहे की जालियां भी हटा दी थी। इतने में इराश गांव का एक लोकल आदमी कोलम इनके घर आ जाता है। कोलम के साथ उसका बेटा भी था। कोलम क्लेयर से नाराज होते हुए कहता है, क्या तुम इस जगह के बारे में नहीं जानती? तुम लोगों को तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। क्या तुम्हें अपने छोटे से बच्चे पर भी तरस नहीं आया? क्लेयर को कोलम की बातें समझ नहीं आती, इसीलिए वो कोलम से कहती है, आप प्लीज इस वक्त यहाँ से चले जाओ। मेरे हस्बैंड अभी घर पर नहीं है। जब वो घर आएंगे तो आप उनसे बात कर लीजिएगा। इसके बाद कोलम बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। रात को एडम घर आया तो क्लेयर ने उसे कोलम की कही हुई बातें बताई। तब एडम क्लेयर को बताता है कि कोलम को हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। वो सिर्फ हमें डरा रहा है कि हम यहाँ से चले जाएं। लेकिन जब तक मेरी रिसर्च पूरी नहीं होती हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले। खाना खाकर एडम अपने साथ लाया हुआ ब्लैक लिक्विड सैंपल चेक करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि इस लिक्विड में मौजूद सेल्स अपने साथ वाले पार्टिकल्स को भी अपने साथ साथ ब्लैक सेल्स में बदल रहे हैं। अभी एडम इस पर रिसर्च कर ही रहा था, तभी क्लेयर आकर एडम को बताती है कि उनके बेटे के बेड पर कोई ब्लैक कलर का लिक्विड गिर रहा है। एडम तुरंत वहां देखने जाता है, लेकिन वहां किसी किस्म का कोई भी लिक्विड नहीं होता। इसके बाद दोनों अपने बेटे को आराम से सुला देते हैं। अब दोनों खाना बना रहे थे, तभी बेटे के रोने की आवाज सुनाई दी। दोनों भागकर ऊपर जाते हैं, लेकिन अंदर से किसी ने डोर लॉक किया हुआ था, इसलिए जल्दी से डोर खोलकर दोनों अंदर चले जाते हैं। रूम में उनका बेटा रो रहा था, साथ ही विंडो का शीशा भी टूटा हुआ था। एडम को गांव के लोगों पर शक था, इसलिए एडम पुलिस को कॉल कर देता है। एडम पुलिस को बताता है कि कोलम हमें निकालना चाहता है। कोलम ने आज सुबह क्लेयर से कई बातें की थी, इसीलिए इनका पूरा शक कोलम पर ही है। पुलिस ऑफिसर एडम और उसकी वाइफ को समझाने की कोशिश करता है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में आज से कुछ साल पहले कोलम की बेटी जंगल में गई थी, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिली। इस जंगल के बारे में ये बात बताई जाती है कि इस जंगल में एक हैलो नाम का क्रीचर रहता है। हैलो क्रीचर इतना खतरनाक है कि लोगों को देखते ही उन पर हमला कर देता है और उनके बच्चे उठाकर अपने साथ ले जाता है। हैलो क्रीचर दिन के वक्त कभी भी बाहर नहीं आता, लेकिन वो छुपकर हमेशा देख रहा होता है। जैसे ही रात होती है वो बाहर आकर अपना शिकार ढूंढ लेता है। कोलम किस लिए तुम दोनों को यहाँ से जाने को कहता है? वो बिल्कुल नहीं चाहता कि वैसा तुम्हारे बेटे के साथ भी हो। और रही बात विंडो टूटने की, तुम्हारा घर घने जंगल के बीच है, हो सकता है कोई जानवर आकर तोड़ गया, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। बस जितनी जल्दी हो अपना काम खत्म करो और यहाँ से चले जाओ। अगर तुम यहाँ रहना चाहो तो अपना घर अच्छी तरह सील करो ताकि आगे कोई जानवर हमला न कर सके। तभी क्लेयर को याद आता है जब ये लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे तब यहाँ की विंडो लोहे की जालियों से बंद थी, लेकिन वो दिखने में बुरी लग रही थी, इसलिए क्लेयर ने उन्हें वहां से हटा दिया। एडम को अभी ऐसा ही लगता है कि ये कोलम का ही काम है, इसलिए वो घर से बाहर आकर टूटी हुई विंडो की पिक्चर्स लेने लगता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई है। अचानक उसे डरावनी आवाजें आने लगती हैं। एडम जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है वहाँ कोई भी नहीं था। एडम वहाँ की पिक्चर्स भी लेने लगता है। तभी कैमरा का फ्लैश ऑन होने की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ एक अजीब सा क्रीचर बैठा हुआ था। इतने में एडम का डॉग स्टोर की तरफ देखकर भौंकने लगता है, जिससे एडम को यकीन हो जाता है कि वहाँ कोई तो है। इसलिए एडम देखने के लिए स्टोर की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। अगली सुबह एडम अपने बेटे के साथ मार्केट जा रहा था, लेकिन वहाँ के लोकल लोग एडम को काफी अजीब तरह से देख रहे थे। एडम मार्केट जाकर नए विंडोज खरीदने लगता है, लेकिन शॉप ओनर एडम से कहता है कि इस तरह की विंडोज खरीदने का कोई फायदा नहीं, आपको वहाँ लोहे की विंडोज लगानी चाहिए ताकि कोई उन्हें तोड़ न सके। एडम शॉप ओनर की बातें इग्नोर करते हुए वहाँ से विंडो बनाने का सामान लेकर घर की तरफ निकल जाता है। दिन का घर जंगल के बीच था, इसलिए नींद में थी। तभी अचानक एक लड़ाकू जहाज तेजी से गुजरा
और तुरंत बाद एक मुसाफिर प्लेन से जा टकराया। प्लेन फटकर उसमें एक बड़ा छेद बन गया। इतनी ऊंचाई पर हवा का जबरदस्त बहाव उठा और उसने एयर होस्टेस और कई मुसाफिरों को एक झटके में बाहर खींच लिया। सीट बेल्ट न लगाने की वजह से लारिसा हवा में उछलती हुई प्लेन के अंदर यहाँ वहाँ टकराने लगी। जब हवा उसे केबिन से बाहर खींचने ही वाली थी, रोदिया ने वक्त पर उसे पकड़ लिया, लेकिन वह उस तेज बहाव को रोक नहीं सका और उसका हाथ छूट गया। शुक्र है लारिसा ने तुरंत पास की सीट पकड़ ली और बाहर गिरने से बच गई। पर रोदिया की किस्मत इतनी मजबूत नहीं थी। हवा के जोर ने प्लेन को तुरंत 2 हिस्सों में चीर दिया और उसे अपने साथ ले गई। इसके बाद लारिसा प्लेन के दूसरे हिस्से के साथ तेजी से नीचे गिरने लगी। इसी वक्त उसे सीट बेल्ट की याद आई और उसने जल्दी से उसे बांध लिया। अब सब कुछ किस्मत पर था। उसे बस यही उम्मीद थी कि यह बेल्ट उसकी जान बचा लेगी। जल्द ही प्लेन जमीन से कुछ ही मीटर दूर रह गया। अच्छी बात यह थी कि उसकी नीचे गिरने की रफ्तार थोड़ा कम हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड बाद वह सीधे जमीन से जा टकराई। किसी को उम्मीद नहीं थी, मगर लारिसा करिश्माई तरीके से जिंदा बच गई। जब उसकी आंख खुली, वह एक जंगल के अंदर पड़ी थी। किसी तरह वो बच गई थी।